हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एट ग्लैंस। सबसे पहला मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है ट्रेजरी बिल और जीरो कूपन बॉन्ड, जिसे हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर है। एंड हु इशूज दिस इंस्ट्रूमेंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और पर्पस क्या इशू करने का? व्हेन the central government is in need of funds, they borrow money in the form of treasury bills. और इसका नेचर है, इट इज अ promissory note which carry high rate of return and carry negligible amount of risk. अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पर ये इशू होता है, दैट इज ऑफ ₹25,000 मिनिमम अमाउंट एंड द मल्टीपल्स देयर ऑफ. सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल. सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है बेटा हमारे पास कमर्शियल बिल. आप लोगों ने क्लास 11 में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा, और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज. जब हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो वही ट्रेड बिल जो है कमर्शियल बिल बन जाता है. इसका भी ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर है. और बिजनेस फॉर्म जिसे इशू करते हैं उसको इशू करने का पर्पस है टू गेट फाइनेंस फॉर देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स. इट इज नेगोशिएबल, दैट मीन्स आप किसी को भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड देयर सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स एक ट्रेड बिल जब हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो ये कमर्शियल बिल बन जाता है. थर्ड इंस्ट्रूमेंट बेटा हमारे पास है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. इसका पीरियड भी अप टू 1 ईयर है और इसे इशू करते हैं कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और इसका पर्पस है, जब बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लोन के लिए तो एप्लीकेशंस आ रही हैं पर डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं न्यू. दैट मीन्स जब एक कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो टाइट लिक्विडिटी फेस कर रहा है, दैट मीन्स डिपॉजिट्स आर लेस बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज मोर. इसका नेचर अगेन, इट इज अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन बेरर फॉर्म. दैट मीन्स आप किसी को भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं. हमारा फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर का जो ड्यूरेशन है दैट इज 15 days to 1 year, यानी मिनिमम पीरियड जो है वो है 15 days. इसे इशू करती है ब्लू चिप कंपनीज. दीज आर दोज कंपनी विच हैव हाई क्रेडिट रेटेड एंड दे आर आल्सो नोन एज लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज. और इनका पर्पस है, जब भी सीजनल रिक्वायरमेंट है इनके पास वर्किंग कैपिटल की, तब कमर्शियल पेपर इशू करती हैं कंपनीज. एंड आल्सो फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? ब्रिज फाइनेंसिंग मीन्स जब एक कंपनी सिक्योरिटीज की फॉर्म में फंड रेज करती है तो उससे पहले जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, उस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कमर्शियल पेपर्स के थ्रू अपना जो है अमाउंट रेज करती है, एंड दैट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग. इसका नेचर क्या है इस सिक्योरिटी का, इस इंस्ट्रूमेंट का? ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है एंड दे कैन बी ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट. फिफ्थ है हमारे पास कॉल मनी. इसका पीरियड 1 day to 15 days है. देखो, इससे पहले वाले जो तीनों हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे वो अप टू 1 ईयर थे. कमर्शियल पेपर 15 days to 1 ईयर है और कॉल मनी अप टू 15 days ही है. एंड दे आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स. ये दो बैंकों के बीच की बोरोइंग है. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है तो हो सकता है किसी बैंक के पास रिजर्व के लिए अमाउंट कम हो, क्योंकि डिपॉजिट्स कम है. उस टाइम पर एक बैंक दूसरे बैंक से जो है वो अमाउंट बोरो करता है, और जिस रेट पर बोरो करता है, इंटरेस्ट रेट को, उसे कॉल रेट कहते हैं. ये रेट जो है कॉल रेट ऑन दिस शॉर्ट टर्म लोन, दैट इज कॉल मनी, इज हाईली वॉलेटाइल. दैट मीन्स ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो कॉल रेट है, ये डे टू डे भी चेंज होता है और इवन आर टू आर भी चेंज होता है. With this, I think all the money market instruments are clear. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.